Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about most important topic of vector space linear algebra. Linear algebra से related जितने भी topics हैं हमारे playlist में जाके आप उन सभी videos को देख सकते हैं. वन बाय वन हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है. वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, टाइप्स, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कर भी रहे हैं. इसी सीरीज में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पानिंग सेट एंड उससे रिलेटेड टॉपिक जैसे लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आगे की जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्यूशन स्पेसेस जितने भी होते हैं वो सभी इसी एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो लीनियर अलजेब्रा में ही यूज नहीं होता, बहुत सारी ऐसी जगहों पे अप्लाइड मैथमेटिक्स में इवन इसका यूज होता है. फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो होते हैं कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस के. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो सारी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड होती है. अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं लीनियर इस अलजेब्रा के अंदर हमारे पास में क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है और वेक्टर स्पेस जो होता है वो किसी फील्ड F पर होता है. फील्ड से आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम कोई भी वेक्टर स्पेस अगर लेते हैं या फिर किसी भी स्पेस में काम करते हैं तो हमें वहां पर एक फील्ड की जरूरत होती है, क्योंकि हम जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस के लिए हम एलिमेंट यूज करेंगे वो फील्ड्स के एलिमेंट होंगे. ठीक है, किस पर ऑपरेट होंगे, वो V के एलिमेंट्स पर ऑपरेट होंगे. अब इनको कुछ नाम दे दिया गया है, हम बार बार तो ये नहीं कह सकते फील्ड के एलिमेंट, तो हमने क्या कहा, फील्ड के जो एलिमेंट थे उनको हमने स्केलर्स कह दिया. और जो वेक्टर स्पेस जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस सेट पे हम काम कर रहे हैं, जो कि वो 10 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बेसिकली, जो कि ऑब्वियसली फील्ड से रिलेटेड है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं वेक्टर्स. तो चीज ये क्लियर रखनी है कि वही के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, और इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं. अब सिंपल सी बात है, लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड वेक्टर जो स्पेस है, वेक्टर कैलकुलस है, उससे रिलेटेड टॉपिक होता है थोड़ा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी वेक्टर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इन जनरल जो वेक्टर्स होते हैं उनको जैसे कैसे लिखा जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में लिखा जाता है. लेकिन ये तो क्या हो गए, सिर्फ 3 डायमेंशन तक हमको पता ना, जैसे आई, जे एंड के, क्या हो गया, 3 डायमेंशन तक हम काम कर रहे हैं. लेकिन हम तो लीनियर अलजेब्रा में n डायमेंशनल स्पेस तक जाते हैं. तो उस कंडीशन पे हमें इन सबको वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन करने का, आई जे के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हमारे पास में इतने लाइक नोटेशंस अवेलेबल नहीं है, या फिर इतना नोटेशंस को अब वहां पे पुट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को इन जनरल जो है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे हम आई जे के का यूज नहीं करते. तो 3 डायमेंशनल है इसलिए हमने इनका यूज कर लिया था. बट अब हम n डायमेंशनल स्पेस में काम कर रहे हैं. सोचो 3 डायमेंशनल है तुम तो ये ले लिया, कोऑर्डिनेट भी ऐसा बनेगा, लेकिन अब कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, n डायमेंशनल का बनेगा. इनफाइनाइट हो सकता है, n हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. इन दैट केस हम क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में आते हैं. तो ये ही वेक्टर ये है, और ये स्केलर क्या है, जो कि इनके साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स आप कह सकते हो, कांस्टेंट्स आप कह सकते हो. वो क्या होता है, इस फील्ड अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे आयोटा जैसी जो आयोटा से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं. अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, सिंपल जो फील्ड आप वट एवर फील्ड वॉल्यू लाइक विल यू चूज, वहां से आप उस स्पेस में काम करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट. तो V के जो एलिमेंट्स होंगे उनको वेक्टर्स कहते हैं, बाकी इसको क्या कहते हैं, फील्ड के एलिमेंट को स्केलर्स कहते हैं. तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है. हम लेते हैं अल्फा आई, हमने क्या किया है, हमने अल्फा आई जो है वो V से लिया है, यानी कि वेक्टर से लिया है, जिसमें I 1 से लेके n तक चल रहा है. n बेसिकली उसका डायमेंशन होता है वेक्टर स्पेस का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको वेक्टर्स कहते हैं, मैंने आपको बता दिया. CI F फील्ड जो है उसको, जो है उसके एलिमेंट्स जो उनको CI, उसको हम यहाँ पे स्केलर्स कह रहे हैं. ठीक है, अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो अल्फा आईज एंड CIs जो होते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अल्फा 1 C1. फिर क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करना, फिर क्या हो जाएगा अल्फा 2 C2, अल्फा 3 लिख देता हूँ, अल्फा 3 C3. ऐसा ये कहां तक चलेगा, अल्फा n Cn तक. तो ये जो आपको गिवन है यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन. वेक्टर्स के एलिमेंट यानी कि वेक्टर्स यानी कि वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर सेट जो है उसके एलिमेंट और फील्ड के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं. उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया इसमें
पावर्स जो होती है सबकी क्या होती है, 1 है। कभी भी यहाँ पे स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लीनियर पावर है, लीनियर में बस क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बस सिंपल सी चीज है। ये जो चीज है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है, अल्फा आई सी आई इज इक्वल्स टू 1 to n, दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन। जहां सच दैट आगे ऐसा भी लिख दिया जाता है, इस सेट को आप सॉरी सेट नहीं बनाना है, इसको आप आगे कंडीशन में दे सकते हो कि i इज नथिंग बट 1 to, ऐसा लिख सकते हो, i इज लेस देन इक्वल, सॉरी i इज लेस देन इक्वल 1 to n, सेट नहीं बनाना, ठीक है। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन। और अल्फा आई जो है वो वी से बिलोंग कर रहा है, सी आई जो है वो यहाँ पे फील्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब हम आगे चलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, कब ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम चेक करेंगे कि कब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कब वो वेक्टर सारे जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे स्पानिंग प्रॉपर्टी। स्पान सेट क्या होता है, स्पान क्या होता है, span of these vector, span is nothing but it is defined as the set of, this is the set of all linear combination, all linear combination, लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्पान ऑफ वी, या फिर हम इस एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो C1 अल्फा 1 C1 अल्फा टू C2 कहाँ तक जाएगा, ये अल्फा n Cn तक जाएगा, जहाँ पे n जो है वो लाइक i जो है वो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई हमने यहाँ पे डिफाइन किया था 1 से लेके n तक। तो ऐसे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, उन लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने सेट नहीं लिखा था, इसको हमने किसी भी ब्रैकेट में बंद नहीं किया था, सेट के ब्रैकेट में। तो अब ये सेट को इसमें इस ब्रैकेट में लिख दिया है, इस टाइप के नोटेशन में हमने इसको बंद कर दिया है, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पान होता है, स्पानिंग होती है। जब भी स्पानिंग जो होती है, स्पानिंग सेट जो होता है वो वेक्टर स्पेस का ही एक सब स्पेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्पान जो सेट होता है, स्पान V इज नथिंग बट सबसेट ऑफ V एंड इट इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। मतलब ये खुद वापस उसी सेम फील्ड पर क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज जो है वो क्या है, यहाँ पे सिंपल सा स्पानिंग होता है। स्पान जो होता है वो एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, इसका सब स्पेस होता है। तो ये प्रॉपर्टी होगी, इसकी डेफिनेशन होगी सिंपल। अब हम आगे बात करते हैं जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अभी हम उसको बताएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी बताएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, कौन सा वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। जब भी हम लीनियर LI और LD, बेसिकली इनको शॉर्ट फॉर्म में LI और LD कहा जाता है, वो हम किसी सेट के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज LI सेट। लाइक LI सेट क्या है, अगर हम बात करते हैं LI सेट के बारे में। ओके, LI सेट यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हम किसको कहेंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वो सेट होता है इफ any set containing alpha I vectors and Ci scalars from vector space and field respectively, then the linear combination of then set is said to be LI set if all Ci equals to 0। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा I एंड Ci, LC का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या मतलब हुआ, अल्फा 1 C1 अल्फा 2 C2 कहाँ तक है, अगर हम कहते हैं n तक है,
तो अल्फा एन सी एन इक्वल्स टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। एंड C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू Cn, सारे 0 हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और मुझे सारे 0 मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एलडी सेट के बारे में, ठीक है। एनी सेट कंटेनिंग अल्फा आई, सारे चीज सेम लिखेंगे। देन मैं यहां से लिख रहा हूं, देन बाकी सारे सेम रहेगा। सेट इज said to be LD set if not all Ci equals to 0. That means at least one Ci not equals to 0, then set is LD. ओके अगर सारे Ci 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और सारे Ci 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एक एटलीस्ट एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो निकालना ही पड़ेगा। अगर 2 नॉन जीरो हो रहे, 3 नॉन जीरो हो रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 1 Ci 0 नॉट इक्वल्स टू 0 है, 1 Ci नॉट इक्वल्स टू 0, देन सेट इज LD, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। कैसे, वही इसी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हो कि सारे 0 नहीं होने चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब देखो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, ये एक साइड दे दिया जाता है, बताओ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, S इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको पहले कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा एंड देन ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको करना है। S इज इक्वल्स टू 101 एंड 202, ठीक है। R3 ओवर R पे आपको एक दे दिया सेट, कोई भी दे सकता है, कोई भी सब स्पेस या सेट दे सकता है। कह रहा है ये LI है या LD है, इसको बताना है। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, देखो एक वेक्टर स्पेस दे दिया, सब स्पेस जो भी, तो यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू क्या हो गया, 101, पूरा एक बार पूरा समझेगा अच्छे से। अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो गया, 202। अब क्या लेंगे हम, स्केलर्स जो हैं इसके रेस्पेक्ट में उनको निकालेंगे, तो क्या लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फा 1 C1 प्लस अल्फा 2 C2, इसको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना। अल्फा 1 क्या है, 101 इंटू C1 क्या है, 202 इंटू क्या कर देंगे C2 इक्वल्स टू हमने रख दिया 0। लेकिन ये 0 अब यहाँ पे 0 नहीं है, अब यहाँ पे 3 टपल का आ रहा है ना, तो इसको भी आप क्या करो, 0, 0, 0 पुट करो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, C1, 0, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 0, 2C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, ठीक है। अब क्या कर लो, कंपेयर कर लो, पहले दिन को ऐड कर लो। कैसे ऐड होता है, हमेशा ऐसे होता है, C1 प्लस 2C2 0, ये हो जाएगा C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 0, 0। कंपेयर कर लो, तो C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप C1 का वैल्यू निकालेंगे, माइनस C2 आ जाएगा, वो इसके अंदर रख देंगे, माइनस C2 प्लस 2C2, यहाँ से C2 भी, वैसे C2 तो क्या हो जाएगा, 0, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक फ्री वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंडीशन में, C1 इक्वल्स टू 0, C2 इक्वल्स टू 0, C1, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल Ci क्या हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे, ऑल Ci नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, अगर मैं C2 को K ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि C2 फ्री है ना, यहाँ से ये पूरा कट हो रहा है ना, पूरा कट हो रहा है, इसका मतलब C2 फ्री वेरिएबल है, ठीक है। फ्री वेरिएबल का मतलब होता है आप उसमें से कुछ भी चूज कर, जैसे जब भी दो इक्वेशन सेम आती है ना, देखो ये दोनों इक्वेशन सेम आ रही है ना यहाँ पे, तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, किसी एक को रियल नंबर से बिलोंग करते हुए जो भी आप बोले वट एवर विल बी द फील्ड, उससे आप ऐड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस 2K हो जाएगा और C2 का वैल्यू K हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है, इससे अगर आप सॉल्व करेंगे इन दोनों का वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है, दीज आर नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कॉन्स्टेंट जो है, स्केलर्स जो हैं वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, नॉट ऑल Ci 0। तो इसका मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 1, 2 मिल रहा है ना आपको, इट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे
फाइंड करते हैं। अब देखो, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं एक वेक्टर दूसरे पर डिपेंड कर रहा है या उसके जैसा फॉर्मेट होता है या उसका स्केलर मल्टीपल होता है, तो आप सिंपल सा देखो ना, ये क्या है? इट इज नथिंग बट 201, 2 इंटू 101। इसका 2 मल्टीपल 2 टाइम्स ही तो है ना, 2 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिपेंड है, इस पे डिपेंड कर रहा है, उसका स्केलर मल्टीपल है ये, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के वेक्टर्स आपको दे रखे हैं तो आपको ऐसे निकालना होता है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं और उस क्वेश्चन से मैं आपको बताता है सिंप्लीफाई करके। एस नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 1 0 0 0 2 0 0 1 1। अब इसको देखना है कि ये एल आई है या एल डी है। तो देखो, मैं अभी एक तरीका बता रहा हूं, अभी आगे एक ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? अभी हम इसी टाइप से करेंगे। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 1 0 0 प्लस C2 0 2 0 प्लस C3 0 1 1 इक्वल्स टू, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। उससे कंपेयर करेंगे, इट इज नथिंग बट जीरो वेक्टर, ठीक है? तो अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारे पास में? C1 प्लस 0 C2 प्लस 0 C3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? C1 का वैल्यू 0 मिल गया। फिर बात करेंगे यहाँ से 2C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से कर क्या हो जाएगा? C3 इक्वल्स टू 0। तो C3 भी 0 हो गया, वो यहाँ पुट करेंगे तो 2C2 इक्वल्स टू 0, C2 भी 0 हो गया। तो C1 भी 0, C2 भी 0, C3 भी 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको स्केलर्स मिल रहे थे वो सारे 0 है। तो क्या कंडीशन बन रही है? ऑल CIs आर 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है? अब वो ट्रिक क्या है उसको समझिए। ट्रिक एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपके पास में इस टाइप का मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि अब वो कब बनेगा? जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है जब भी इस देखो इस टाइप से 3 कॉलम 3 रो, इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन नहीं सकता, इसमें ही बन सकता है। तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाता है। तो इस सेट के बारे में बात करना है तो आप क्या करो, इसकी एक मैट्रिक्स बना लो, कैसे भी बना लो, इसको रो में रखो या कॉलम में रखो। मान लो इसको ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है? और ये हो जाएगा 0 1 1। तो ये क्या हो रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। अब समझना, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? जब उनकी जो ये रोज होती है या कॉलम जो होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आप उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रैंक जो होगा वो उसका कम होगा। या हम रैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी तक रैंक का कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में डिस्कस कर रखा है, वैसे वीडियोज आप देख सकते हैं। रैंक जो होगा वो फुल रैंक नहीं होगा। जैसे ये 3,3 का है ना, तो 3,3 का है तो इसका मतलब इसका रैंक या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। आप इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है? बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट 0। तो जब भी रैंक जो है वो इस 3 से कम होगा या मैक्सिमम जो उसका ऑर्डर होता है उससे कम होगा तो रैंक 0 होगा। रैंक 0 होने का मतलब डिटर्मिनेंट 0 है। इट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब इनमें रोज जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्या होगी, जो है यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करेगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन दोनों ट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना। CI 0 होंगे सारे तब तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे तो CI सारे 0 होने चाहिए तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर सारे सबका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिंपल सा आप इसके रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकालोगे, 2 - 0 इसका डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा। इट इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये LI है। सिंपल सा, अब इतना करने का जरूरत भी नहीं है। सीधा अगर आपको मैट्रिक्स दिख रहा है तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं? उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये इस टाइप से जब भी, अब देखो इसका तो आप निकाल नहीं सकते इन जनरल, वैसे इस टाइप का अगर कोई दे रखा होगा सीधा दिख रहा होगा कि वो इसका या तो स्केलर मल्टीपल होगा, आधा होगा, या फिर उसका डबल हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, जो भी है व्हाटएवर। बट यहाँ पे क्या होगा? आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। वो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, यानी कि सिंपल सी चीज, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इट इज अ
सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो वहां पे LD हो जाएगा, नहीं तो ये LI हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके बेस्ड पे भी आप बता सकते हो कि ये LI है या LD है। तो मैं रिजल्ट लिखता हूं यहाँ पे, रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दिया इस टाइप से है। और रैंक से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका फाइंड कर, जैसे वही है, रैंक से अगर फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर रैंक जो है, रैंक अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है रैंक का, तो रैंक जो है वो अगर क्या हो जाए, फुल रैंक से कम हो जाए, मिनिमम से कम हो जाए, रैंक इससे 3 से 1 भी कम हो जाएगा, तो मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट वही है भैया, रैंक अगर नॉट इक्वल्स टू 3 होगा ना तो क्या हो जाएगा, वो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि रैंक नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम, या फिर ऐसा कहो ना ऑर्डर ऑफ, या फिर आप लिखो रैंक क्या होता है, मिनिमम ऑफ M एंड N। मिनिमम ऑफ M एंड N से अगर रैंक जो है वो छोटा होगा, जैसे अगर इसकी बात करते हैं 101 202, तो ये क्या हो जाएगा, 2x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम रैंक जो होता है ना, रैंक लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो होती हैं वो 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस कर दूंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 बन जाएगा। इट मीन्स इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है, मान लो B मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, रैंक ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रैंक इससे कम आ रहा है, हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर होती तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रैंक 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि जो रैंक होना चाहिए था उससे कम आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर रैंक जो है वो इन दोनों के मिनिमम के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल आ जाती तो ये LD हो जाता। तो इसके लिए भी ये ट्रिक हो गई। ये किसके लिए हो गई, ये हो गई जिसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये आप ट्रिक यूज ले सकते हैं। ठीक है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, M×N की जो मैट्रिक्स होती है, उसके लिए आप ये रिजल्ट यूज ले सकते हैं। इवन आप इसमें भी ये रिजल्ट यूज ले सकते हैं, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे जनरलाइज फॉर्म में हमने क्या कह दिया, रैंक के कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ गए। डिटर्मिनेंट, रैंक अगर उससे कम होगा तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट तो 0 हो गई। ये हो जाएगा N×N मैट्रिक्स, या फिर जिसको जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ रिजल्ट्स होते हैं, मैं रिजल्ट्स बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट होता है एनी सेट containing 0 vector is linearly independent। अगर कोई सेट यहां पर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर कोई सेट 0 वेक्टर को कंटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 0 0 0 कर देता हूं, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो 1 0 0 0 2 0 0 0 0। सिंपल है, जब भी एक रो 0 हो जाती है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होते ही वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। तो जब भी कोई वेक्टर 0 0 को कंटेन करता है वो हमेशा क्या हो जाता है, LD हो जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज, द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज LI। एम्प्टी सेट का मतलब या तो फाई या फिर ये इस टाइप का, ये हमेशा LI होता है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ना वहाँ वेक्टर्स होंगे ना वहाँ CI, तो सारे CI 0 होंगे ही नहीं। वेक्टर एलिमेंट ही नहीं है तो सारे CI 0 नहीं होंगे, सारे CI 0 नहीं है, वही तो हमारा क्या कहता है, सॉरी वेक्टर्स ही नहीं है तो सारे CI को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 0 कंसीडर कर लेंगे। वेक्टर्स है ही नहीं तो सारे CI 0 0 कंसीडर हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। थर्ड जो होता है वो टू वेक्टर अगर LD है, इफ 2 vectors are linearly dependent, it means they are in scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर स्केलर मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 102, और ये क्या है, जस्ट इसका ट्वाइस है, 2 से मल्टीपल हो रहा है तो स्केलर में ये होता है। ठीक है, और दूसरा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ नंबर LI जो सेट होता है, LI सबसेट, कोई भी LI सबसेट आपको दे दिया जाए, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर आपको दे देंगे तो LI सेट इज लीनियरली, LI सबसेट ऑफ LI सेट अगर आपको दे दे, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसका कोई सबसेट जो होगा वो लीनियरली, उसका जो सबसेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट जो होगा ऑफ LD
इज एल डी। समझना, लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई सेट है, उसका सबसेट अगर आप लेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ये एक सेट है, आप इसका ये सबसेट ले लो 1 0 0 0 0, इसमें से भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे सारे से आपको जीरो मिल जाएंगे। इट मींस एल सेट जो है उसका क्या होगा, सबसेट भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे एल डी का ना सुपर सेट होगा। एलडी का सुपर सेट जो होगा वो एलडी होगा। सुपर सेट का मतलब है इससे में आप अगर कुछ एलिमेंट और ऐड कर दोगे तो उससे जो सुपर सेट बनेगा वो क्या होगा, एलडी होगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एल आई एल डी का। मैंने यहाँ पे ट्रिक्स भी आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक्स। इस ट्रिक्स से आप पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।